एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि सेट दे रखा है ए 3, 5, 7, 9 और 11, ओके। बी दे रखा है 7, 9, 11, 13, सी दे रखा है 11, 13, 15 और डी दे रखा है 15 एंड 17। तो निम्न ज्ञात कीजिए, अपने को ये ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन जो अगर है इसको लें अपन, तो सबसे पहले लेंगे अपन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए में क्या मिल रहा है 3, 5, 7, 9 और 11। उसके बाद बी में क्या मिल रहा है, तो इसको इंटरसेक्शन लेंगे। उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं 7, 9, 11 एंड 13। अपन ये बात जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब जो कॉमन दिखता है वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो क्या लिख देंगे 7। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 9, तो लिख देंगे 9। 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, तो क्या लिख देंगे 11। और ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे 7, 9, 11 एंड 13 इंटरसेक्शन। अब लिखेंगे इंटरसेक्शन सी, यहां लिखेंगे अपन कितने सी के एलिमेंट। तो सी के एलिमेंट क्या होंगे 11, 13 एंड 15, ओके। अगर अपन यहां पर कॉमन ढूंढे तो देखो 11 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 लिख देंगे। और यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो क्या लिख देंगे 13। और ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके स्टूडेंट। तो बी इंटरसेक्शन सी भी अपन ने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब बात करते हैं अगर अपन तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो एक काम करते, देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, फिर उसके साथ डी के साथ कर लेंगे। तो इससे पहले चौथा कर लेते ताकि हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं इसकी बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, तो ए दे रखा है मेरे पास क्या 3, 5, 7, 9 और 11। और आ जाएगा आपके इंटरसेक्शन सी अगर लें अपन, तो सी क्या दे रखा है 11, 13 एंड 15, यानी कि 11, 13 और 15। अगर मान लो मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या मिलेगा आपको, देखो कॉमन यहाँ 11, 11 मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 11 मिल रहे हैं, और उसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा वह हमारे पास क्या हो जाएगा 11। ये तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बात करूं अगर मैं इस तीसरे क्वेश्चन की, तो यहां पर इस वाले का तो आंसर हमको पता है क्या आ रहा है 11। इंटरसेक्शन डी, डी अगर देखें अपन तो हमें क्या मिल रहा है 15 और 17, तो क्या मिल जाएगा 15 और 17। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो 11, 15 और 17 इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, इस वजह से यहां पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5, ओके स्टूडेंट। और अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वाले की। तो अगर मैं फिफ्थ वाला सोल्व करूं, देखो तो बी जो दे रखा है, बी क्या दे रखा है मेरे पास 7, 9, 11 एंड 13 इंटरसेक्शन डी। अगर डी की बात करूं तो क्या मिल रहा है मुझे 15 एंड 17। और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है इनके बीच में। और अगर मुझे कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो मैं इसका आंसर क्या लिख देता हूँ 5, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और यही इनके क्या हो जाएंगे आंसर, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट जो है ये दे रखा है 6 वाला कि ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी दे रखा है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं ना, तो सबसे पहले इसको निकाल लिया करो। इसको निकालने के बाद इसके साथ इंटरसेक्शन कर लो, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बी यूनियन सी को निकाल लूँ तो आप देखेंगे बी क्या आ रहा है मेरे पास 7, 9, 11 और 13।
यूनियन करूं सी के साथ तो क्या मिलेगा मुझे 11, 13 और 15। और अगर मैं इनका यूनियन निकालूं तो यूनियन में मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 7, 9, 11, 13 ये तो आ चुका है, तो 15 यहाँ पर ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। ये मिल चुका है मुझे बी यूनियन सी। इसको मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि इसके साथ इंटरसेक्शन कर लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही है। तो देखो ए क्या आ रहा है मेरे पास, ए को ले लूँगा तो ए आ रहा है मेरे पास 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इसके बाद आ रहा है इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। और बी यूनियन सी तो मैंने निकाल ही रखा है, तो क्या आ जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। उसके बाद देखो इनका अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो आप देखोगे कि 7, 9, 11, 7, 9, 11 इन दोनों में ही कॉमन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7, 9 और 11। तो ये इस वाले का आंसर होगा कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी का जो आंसर होगा वो 7, 9 और 11 होगा। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन इस नेक्स्ट वाले की। अगर मैं ए यूनियन डी करूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ए के एलिमेंट क्या आ रहे हैं मेरे पास 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन डी अगर करूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे 15 और 17। और अगर आप इनमें देखोगे तो आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा। और अगर आपको एलिमेंट कॉमन नहीं दिखता है तो आप क्या करते हैं 5। ठीक है भाई, ये इसके आंसर होंगे। अब बात करते हैं 8th वाले क्वेश्चन की। देखो इसने क्या कहा है कि बी यूनियन डी दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, बी और डी का यूनियन निकाल लेते हैं, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इनका यूनियन निकालूं तो बी क्या कहता है 7, 9, 11 और 13। यूनियन डी क्या आ रहा है 15 और 17। अगर मान लो मैं इनका यूनियन निकालूं तो यूनियन निकालने के बाद क्या होगा, अपन सबको सम्मिलित कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7, 9, 11, 13, फिर उसके बाद 15 और 17। ये हो गया इसका यूनियन। अब बात करते हैं, देखो यूनियन आ गया हमारे पास किसका, बी यूनियन डी का। अपन एक काम करते हैं, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी अगर मैं निकालूं तो ए क्या दिख रहा है मुझे 3, 5, 7, 9 और 11। उसके बाद अगर बात करूं मैं इंटरसेक्शन और फिर उसके बाद बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी का मान क्या है मेरे पास 7, 9, 11, 13 एंड 15 एंड 17। ये मैंने ऐसा कैसा उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से ए का यहाँ से लिख दिया और इंटरसेक्शन था तो बीच में क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन लगा दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, उसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम भी यहाँ लिख देंगे 7, 9, 11 और ये हो जाएगा इस 8वें क्वेश्चन का। इसका 9th अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा जो अपन ने पहले निकाला हुआ है। ओके, तो इसका जो आंसर है जो पहले का ही था ए इंटरसेक्शन बी, जिसका आंसर था 7, 9, 11। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं लगा दूं इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी तो अपन ने अभी निकाला था। कहाँ निकाला, देखो ये रहा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी की वैल्यू ये रही, तो यहां पर आ जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। अगर आप यहां पर भी इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो 7, 9, 11 ही होगा।
तो इसका आ जाएगा 7, 9 और 11, और इसका भी आंसर यही होगा। ओके स्टूडेंट, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सोल्व करके आप टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर सकते हैं, और आप ओपन चैट भी टेलीग्राम पर मेरे साथ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि यदि a इक्वल्स टू दे रखा है x इज सच दैट, मतलब x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है। ओके, x एक क्या है? प्राकृत संख्या। b दे रखा है कि एक सम प्राकृत संख्या है, c दे रखा है विषम प्राकृत संख्या है, और d दे रखा है अभाज्य संख्या है। तो हमें पता करना है ये वाले। ओके, देखो इनको सर्च करने के लिए सबसे पहले काम करता हूं मैं कि a, b, c और d को सही रूप में ले आता हूं। तो देखो अगर मैं a को सही रूप में लाऊं तो इसने बोला प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या थी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यही होगा। अच्छा, अगर मैं b की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा है? सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या क्यों कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। उसके बाद सी के लिए इन्होंने कहा है विषम प्राकृत संख्याएं, और विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर डी की बात करूं तो डी जो है वह अभाज्य संख्या है। ओके, अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 7, उसके बाद आएंगे 11, 13, फिर आएंगे आपके 17, फिर 23, फिर आएंगे 29, फिर आएंगे 31, फिर आएंगे 37 एंड सो ऑन आते जाएंगे। कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी और होंगे, बहुत सारी होगी, तो अपन पूरी को एक सेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्याएं होगी। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं जो जो हमसे पूछा गया है उसको अपन को निकालना है। फिर पहला वाला कि a इंटरसेक्शन b। अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूं तो यहां पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन b दे रखा है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर आप इन दोनों का कॉमन चीज देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे 2, 4, 6, 8। तो आपको जो ये मिलेगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी कि आपको इसका बी वाला, जो बी वाला होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। या तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको बी भी लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन ये इसके आंसर आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो यहां पर दे रखा है कि ए दे रखा है, तो ए तो अपन जानते क्या है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी दे रखा है हमको क्या? सी दे रखा है विषम प्राकृत संख्या, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अगर अपन इनका इंटरसेक्शन निकाल लेना तो देखो यहां पर 1 मिल गया, फिर इसे 3 मिल गए, फिर उस प्रकार से 5 मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस प्रकार से मिलते जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं अपन ए इंटरसेक्शन डी की। तो देखो ए इंटरसेक्शन डी करूं अगर मैं, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? देखो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके साथ इंटरसेक्शन करूं डी के साथ, तो ये आपको क्या मिल रहा है? 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो ए में है जो डी में है वही आपको ए में मिल जाएंगे। इसलिए इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा आपका? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा? डी वाला ही आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। यहां दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी करें ना, तो देखो बी तो आपको मिल रहा है क्या? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी की अगर बात करूं तो विषम प्राकृत संख्या में आपको क्या मिलेगी? 1, 3, 5, 7। और अगर आप इनका मिलान करने जाएंगे, यानी कि अगर इनमें कॉमन ढूंढने जाएंगे, तो आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5।
या फिर आप इसको लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बात करता हूं मैं इसकी बी इंटरसेक्शन डी की। तो देखो बी वाला क्या दिख रहा है हमको, बी दिख रहा है मेरे को 2 4 6 और इंटरसेक्शन करके डी अगर करूं तो डी मुझे क्या दिख रहा है 2 3 5 एंड सो ऑन। और अगर आप इनमें इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो आप इसमें इंटरसेक्शन ढूंढेंगे यानी कॉमन ढूंढेंगे तो केवल और केवल आपको एक ही संख्या कॉमन मिलेगी, वो मिलेगा क्या आपको 2, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की। इसमें बोला सी इंटरसेक्शन डी। देखो सी इंटरसेक्शन डी को अगर मैं करूं तो सी वाले एलिमेंट आपके पास क्या है, विषम प्राकृत संख्या है 1 3 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन डी क्या मिल रहा है आपको 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो आपको क्या दिखेगा, देखो यहां पर आपको दिख रहा है 3, यहां पर भी दिख रहा है 3, यहां पर भी दिख रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा 3। उसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे 7 और 7 यहां पर भी दिख रहा है, 5 और 5, तो क्या आ जाएगा 5। फिर आ जाएंगे आपके पास 7। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 होंगे, यहाँ पर भी 11 है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 11 आएंगे, यहाँ पर भी 11 है, तो ये भी आपके आ जाएगा 11। फिर उसके बाद 13। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको 17 भी मिल जाएगा, फिर आपको 23 भी मिल जाएगा। इस प्रकार से संख्याएं मिलती जाएगी। तो 3 5 7 11 अगर आप देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी का। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से युग्म असंयुक्त है, यानी कि कौन से में आपको 5 मिलने वाला है, ये आपको इनमें से ढूंढ के बताना है कि किस में आपको 5 मिल रहा है, यानी कि असंयुक्त होना है। ओके, तो देखो मान लो कि आपको ए दे रखा है और ये दे रखा है बी। अगर मान लो इसको लिखूँ तो ए तो ऐसा कैसा ही है, और अगर मैं बी की बात करूँ तो इन्होंने क्या बोला है, एक प्राकृत संख्या है जो 4 से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाके खत्म होती है 6 पर। देखो 4 के बराबर 4 5 और 6, और आपको ए तो दिख ही रहा है। अब इन दोनों में अगर आप कॉमन ढूंढने बैठोगे, यानी कि आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखोगे तो 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 4, यानी कि ये तो क्या है, संयुक्त है। ओके, ये संयुक्त है। अच्छा, अगर अपन इसकी बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मान लो मैं इसको ए बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ, और ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं निकालूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो कि यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, बाकी तो डिफरेंट है। बाकी इंटरसेक्शन निकाला तो क्या मिल गया हमको, ई मिल गया, तो अपन यहाँ पर बोल देंगे कि ये भी क्या हो गया, संयुक्त है। ओके, अब बात करते देखो, ये है सम, ये है विषम, और सम और विषम का कोई मेल है ही नहीं, यानी कि अगर मैं ए लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। और अगर मैं विषम पूर्णांक लूँ तो अगर मैं यहाँ पर बी लूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, -5 -3 -1। ओके, फिर मुझे मिलेगा +1 3 फिर 5 एंड सो ऑन। और अगर आप इन दोनों में कॉमन चीज़ ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपको मिल जाएगा क्या 5, तो ये वाला होगा आपका असंयुक्त। ओके, तो जो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से सर्च करके बताओ कि कौन सा यह असंयुक्त है, तो आपका ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो असंयुक्त है, और बाकी ये 2 क्वेश्चन जो है वो क्या है, संयुक्त है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
ये दे रखा है कि यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, b बराबर दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20, c दे रखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और d दे रखा 5, 10, 15 और 20। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाकी के क्वेश्चन भी हैं जो आपको सोल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, मैं आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूं ताकि आप उनको मेथड को पकड़ पाओ। देखो सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं a माइनस बी की, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले a लिखेंगे। तो a क्या दिख रहा है आपको, 3, 6, 9, 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21 माइनस b दिख रहा। अब b क्या आ रहा है आपके पास, देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ओके, तो ये आपके पास आ गया। अब इस मेथड में आपको एक बात ध्यान रखनी कि जो a में आ रहा है और b में नहीं आ रहा है उनको तो लेना ही है। जो a में आ रहा है और b में नहीं आ रहा है उसको तो लेना ही है, लेकिन जो a और b में दोनों में आ रहा है वो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि मान लो 3 है, अब 3 यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 3 को ले लेंगे। 6 को देखेंगे, 6 आपको यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो 6 को भी ले लेंगे। अब 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ 12 यहाँ दिखाई दे रहा है, 12 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 12 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, फिर अपन देखेंगे ये आ रहा है 15 और 15 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आ जाएगा 15। फिर यहाँ 18 देखोगे, 18 दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या आ जाएगा 18। फिर 21 देखोगे 21 और यहाँ पर भी 21 नहीं है तो कितना आ जाएगा 21। और फिर उसके बाद आपको इनमें से जो कॉमन नहीं दिख रहा उनको लेने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सेम कहानी इसकी भी यही होगी। देखो ए जो है आपके पास क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और क्या है 21। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो आपको सी क्या दिखाई दे रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, 14 और 16। मेथड को समझने का प्रयास करें आप, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो दिखाई दे रहा है, जो इधर हैं और उधर नहीं है उनको तो लेना ही है, और जो दोनों में कॉमन दिखे उनको काट देना है, और अगर इसमें नहीं है और इसमें है उनको छोड़ देना है। ओके, जो सी में है और ए में नहीं है उनको छोड़ देना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 आ रहा है, 3 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो आपको क्या करना है, 3 ले लेना है। फिर 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है तो 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो लेना ही नहीं है। फिर 9 आ रहा है तो 9 को लिख लेंगे, वहाँ 9 नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर 12 यहाँ पर आ रहा है, 12 यहाँ पर भी आ रहा है तो 12 से 12 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर यहाँ देखो 15 आ रहा है और यहाँ 15 नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, 15 को ले लोगे। फिर 18 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है तो 18 को लिख लोगे। फिर 21 यहाँ पर आ रहा है, 21 यहाँ नहीं आ रहा है तो 21 को भी आपको लिख लेना है। ये हो गया आपके a माइनस सी। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, ये दे रखा है कि यदि x इक्वल्स टू ABCD एंड y इक्वल्स टू FBD और G, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको x माइनस वाई ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के एलिमेंट लिखेंगे जो आपको A, B, C एंड D दिखाई दे रहा है, माइनस फिर आपको y के एलिमेंट लिखना है तो क्या देगा, F, B, D एंड G। अगर मैं इनका आंसर निकालूं तो देखना है यहाँ पर A है और यहाँ पर A नहीं है तो आपको A को ले लेना है। यहाँ पर B है और यहाँ पर भी B है तो B से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर C दिख रहा है, यहाँ पर C नहीं है तो C को ले लेना है, और यहाँ पर D है और यहाँ पर भी D है तो D से D क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं y माइनस एक्स। तो अगर मैं y माइनस एक्स की बात करूँ तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, y के एलिमेंट लिख लेना है। तो F, B, D एंड G। फिर माइनस x के एलिमेंट क्या होंगे, A,
बी, सी एंड डी। अगर यहाँ देखेंगे एफ यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आपको क्या करना है, एफ ले लेना है। बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई बात नहीं। उसके बाद डी से डी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसको भी छोड़ दो। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है जी, तो आपको ले लेना है जी, और ये इसके आंसर है y माइनस एक्स के। फिर बात करते हैं हमारे x इंटरसेक्शन y। तो x के एलिमेंट दिखेंगे a, b, c एंड d। इंटरसेक्शन y के एलिमेंट जो होंगे वो होंगे f, b, d एंड g। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर कॉमन देखें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में ही कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको b दिख रहा है, यहाँ पर भी b दिख रहा है, तो लिख लेना। यहाँ पर d दिख रहा है, यहाँ पर भी d दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ले लेना। ओके, तो यहाँ पर भी d ले लेना है, और ये इसके आंसर है। ओके स्टूडेंट, 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर यहां लिखूं तो वास्तविक संख्याएं जो होगी, वास्तविक संख्या यानी कि r जो होगा वह किससे मिलकर बना होता है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय को मैं इर्रेशनल लिख रहा हूं। ओके, और परिमेय को इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने क्यू लिखा है, तो मैंने भी क्या लिख दिया, क्यू। ओके, अगर बात करूं मैं, वास्तविक संख्याएं जो बनती हैं वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय और परिमेय संख्याओं का समुच्चय से मिलकर बनता है। इन्होंने बोला है कि r माइनस क्यू, यानी कि अगर मैं क्या कर दूं, r माइनस क्यू कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, IR, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर आपको अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय मिलेगा। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर आप परिमेय संख्याओं का समुच्चय को माइनस करते हो तो केवल और केवल आपको अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 12वां क्वेश्चन जो दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लूं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को अगर सोल्व करूं, देखो यहां पर भी 3 है और यहां पर भी क्या है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका 3। इनका एक एलिमेंट है जो इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, और जोड़ता है इसका मतलब संयुक्त है, और इन्होंने क्या बोला है, असंयुक्त है, इसका मतलब इनका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, और जिसका कारण क्या होगा, ये 3 इन दोनों को जोड़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, असत्य। बात करते अगर अपन सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि वोवेल्स लिखे हुए हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं ए और इसको लिख देता हूं बी। तो अगर आप इनका भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहां देखोगे कौन सी एलिमेंट जो है कॉमन दिख रहा है, ए, उसके अलावा और कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। तो ए भी जो है इनको संयुक्त कर रहा है यानी कि जोड़ रहा है, इसका मतलब ये इन्होंने बोला है असंयुक्त है, इसका मतलब ये भी असत्य है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले की। अगर मान लो मैं इसको ए कहूँ और इसको बी कहूँ, तो यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। 2 हैं, इसमें नहीं है, 6 हैं, इसमें नहीं है, 10 हैं, इसमें नहीं है, 14 हैं, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये मिल जाएगा आपको 5। तो ये इन्होंने बोला असंयुक्त है, यानी कि ये वाला जो है वो सत्य है, और इसका जो कारण है वो ये है कि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो ये जो अगर इन दोनों का भी अगर इंटरसेक्शन निकालूँ, अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो मिलेगा मुझे 5। तो 5 होने की वजह से क्या हो जाएगा, असंयुक्त, और ये हो जाएगा इसका सत्य है। ओके,
ओके स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से आकर मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।